परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ वो भारतीय कालगणना इस विषय को प्रसारित, प्रचारित और पुनर्प्रस्थापित करने के लिए कर रहा हूँ, और यही हमारा प्राथमिक एकमेव लक्ष्य है। आज के एपिसोड से ये नई बात आपके सामने है कि बैकग्राउंड में कुछ अच्छे विजुअल्स चल रहे हैं। उसमें सबसे पहला कारण तो यही है कि मेरा मुखड़ा तो इतना सुंदर है नहीं कि जितनी देर वीडियो चलता रहे उतनी देर आपको सिर्फ वही देखना पड़े। तो अच्छा अच्छा तो सामने कुछ दिखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो विषय मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, भारतीय कालगणना, तो उसकी व्याप्ति, उसकी गहनता, जो कुछ है वो अ, अब ये बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहे हैं आपके सामने विजुअल्स में, वो कुछ अ, आकाश दर्शन कराने वाले हैं, विश्व की व्यापकता सामने लाने वाले हैं। बीच में ऋतुओं में जो बदलाव आता है, मौसम के जो फेरबदल है, दिन रात का आना जाना है, ये सब सामने चलता रहता है। तो ये विजुअल्स देखने से अ, आपकी मनोभूमिका भी भारतीय कालगणना को जो वैश्विक व्याप्ति अपेक्षित है वहां तक आने की कोशिश करेगी हमारी मनोभूमिका। तो उसके लिए भी ये विजुअल्स आपके सामने चलना अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगा। और तीसरा कारण ये कि टेक्निकली भी ये वीडियो कैसा इम्प्रूव करना चाहिए वगैरह वगैरह, इसके बारे में मैं खुद भी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। तो उसका प्रयोग भी होता रहेगा, इसलिए ये बैकग्राउंड कुछ अच्छा किया है, और आगे भी जितना हो सके उतना अपग्रेड करने की, आपके सामने प्रेजेंटेशन अच्छा करने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये जो काम हम कर रहे हैं कि एक में प्राथमिक लक्ष्य है कि भारतीय कालगणना को प्रस्थापित करना है। तो ये क्यों करना है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण रीजन अगर कहा जाए, कारण क्या है? क्या अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं वो 12 घंटे का क्लॉक और ग्रेगोरियन कैलेंडर, क्या ये उपयुक्त नहीं है? तो हाँ, जरूर उपयुक्त है, लेकिन गलत है, सांस्कृतिक दृष्टया भी गलत है, किसी भी वैज्ञानिक आयाम से भी गलत है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी गलत है। ये मेरा स्टेटमेंट है। और जो प्रस्थापित करनी है हमें भारतीय कालगणना, वो क्या है? तो वो पूर्णतः तर्कशुद्ध, पूर्णतः विज्ञान के आधार पर होने वाली सबसे प्राचीनतम ज्ञान परंपरा का विषय है। पूरे विश्व का विचार करने वाली है, सृष्टि क्रम का विचार करने वाली है, मानवीय सभ्यता को और उन्नत करने वाला विचार है। काल तत्व बोध, चिंतन और सिद्धांत प्रतिपादन, ये व्यष्टि से लेकर समष्टि तक सभी का विचार करने वाली ये भारतीय कालगणना पद्धति है। इसलिए हमें इसे प्रस्थापित करना है। दूसरी बात है कि अ, ये हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का भी विषय, कि ये और ज्यादा स्ट्रांग रीजन है कि क्यों हमें भारतीय कालगणना प्रस्थापित करनी है। तो हमारी संस्कृति में जो कुछ पारंपरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ऋतु आधारित, धार्मिक अ, ये व्रत, उत्सव, समारोह मनाए जाते हैं, उनका सभी का काल निर्देश भारतीय कालगणना पद्धति से होता है, जिसे हम पंचांग कहते हैं। लेकिन आज के व्यवहार में पंचांग तो लगभग आउटडेटेड हो गया है।
हाँ, जो सांस्कृतिक अभिमान जागृत है वो जरूर उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं, प्रामाणिक कोशिशें हैं, लेकिन क्या समझ पाते हैं हम वो पंचांग में आने वाली सारी संज्ञाओं को, सारे परिमाणों को, सारे काल विचार को, सारे काल निर्देशों को? नहीं, मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग समझ पाते होंगे। समझ पाने वाले भी बिल्कुल गिने चुने ही लोग होंगे। इसमें एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि समझो, ऐसे बहुत सारे बहुत सारे पारंपरिक धार्मिक व्रत उत्सव वगैरह है, हजारों सालों की परंपरा है, तो स्वाभाविक है कि इतने सारे पर्व और उत्सव होंगे ही। एक उदाहरण देता हूं मैं, व्यक्तिगत किसी भी अ, परिवार में अनुभव में आने वाली चीज है ये कि समझो किसी पंडित ने, किसी शास्त्री ने, किसी ज्योतिष शास्त्री ने आपको शादी का मुहूर्त निकलवा के दिया है। तो समझो आपको मुहूर्त दिया है कि इस दिनांक को सुबह 9:32 ये शादी के लिए सबसे मंगलमय मुहूर्त है। तो हम कोशिश करते हैं कि शादी का मुहूर्त 9:32 पर ही होना चाहिए, बिल्कुल कोशिश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इसे फॉलो करने की बिल्कुल प्रामाणिकता से कोशिश करते हैं, लेकिन हम जो फॉलो करते हैं 9:32, वो होता है 82.5 पूर्व रेखांश के हिसाब से। जो घड़ी में टाइम दिखता है हमें, उस हिसाब से होता है। लेकिन जब हम भारतीय कालगणना पद्धति को समझने की कोशिश करेंगे, मैं जो घड़ी आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं कालायन नाम से, उसमें आपको स्थानिक समय भी दिखेगा, यानी कि उस स्थानिक समय के हिसाब से आप जहां पर वो शादी कर रहे हैं वहां के अक्षांश रेखांश पर जो उचित मुहूर्त है वो इस घड़ी में आपको दिखेगा। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने शादी का मुहूर्त का। कोई भी चीज आप ब्राह्म मुहूर्त पर उठकर कुछ साधना करना चाहते हैं, तो ऐसे नए माध्यमों से तो सुना रहता है कि ब्राह्म मुहूर्त किसे कहा जाता है वगैरह वगैरह। उसमें भी कुछ विचार परंपराओं के अनुसार मतभेद आते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले 1 घंटा, या सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा, या सूर्योदय से पहले आधा घंटा। रेफरेंस पॉइंट आता है सूर्योदय। लेकिन आप अगर किसी पंचांग में, किसी कैलेंडर में देखेंगे भी अगर कि समझो सो एंड सो किसी दिन को, जिस दिन आप ब्राह्म मुहूर्त पे साधना करने वाले, तो पंचांग में, कैलेंडर में आप देखेंगे कि आज का सूर्योदय है 6:04 पर, और देखेंगे ये 12 घंटे की घड़ी कि जो 82.5 रेखांश पर का टाइम दिखाएगी, आपको वो समय दिखाएगी, ना कि आप जिस अक्षांश रेखांश पर है वो। तो आपके लिए अगर सूर्योदय उस हिसाब से समझो, अब ये 82.5 और मैं पूना में हूं, इसमें लगभग आधे घंटे का फर्क है। यानी कैलेंडर में लिखा है 6:04 पर सूर्योदय है, तो मैं किस विचार से चलूंगा कि 6:04 है, और इसके पहले लगभग 1 घंटा ब्राह्म मुहूर्त अगर मैं पकड़ता हूं, तो मुझे 5:04 पर साधना में बैठना है। लेकिन यहां पूना में उस घड़ी के हिसाब से लगभग आधा घंटा अगर हम पकड़े,
तो 6:34 पर सूर्योदय होगा। तो मेरे मेरे अक्षांश रेखांश के संदर्भ में मेरा यह ब्राह्म मुहूर्त बदलेगा। ये चीजें भी हमें समझनी चाहिए। ये थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन की चीजें हुई। समझो, तीसरा एग्जांपल देता हूं मैं। किसी ज्योतिषी के पास, किसी शास्त्री के पास, किसी धर्मशास्त्री के पास, किसी अच्छे पंडित अधिकारी व्यक्ति के पास अगर आप कोई अ, लौकिक सकाम सलाह लेना चाहते हैं, लौकिक सकाम सात्विक कहो आप, उपासना की सलाह लेना चाहते हैं कि तो वो शास्त्री पंडित या ज्योतिषी आपको बताएगा कि हाँ, आप मंगलवार के उपवास शुरू कीजिए। यानी मंगलवार को एक भुक्त रहना है या कुछ आहार के ये बताएगा। उपवास एक जनरल टर्म यूज की जाएगी कि उपवास करो मंगलवार के दिन। तो आज जो हमारा समय का परसेप्शन बन चुका है, उस हिसाब से सोमवार के रात 12 बजे से 12 बजे के बाद मंगलवार की शुरुआत मानी जाती है। ये कौन से गधे ने सिखाया भाई आपको? मैं डायरेक्टली टर्म यूज कर रहा हूं, कौन से गधे ने सिखाया कि रात को 12 बजे दिन की शुरुआत होती है? क्या ये गलत नहीं है? इस पर हमें सोचना चाहिए। दिन की शुरुआत सूर्योदय से ही होती है और ये आग्रह पूर्वक है। सिर्फ इतना भी बदलाव हमारी समझ में आ जाएगा ना, तो बहुत सारे बदलाव हमारे समाज में दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे बदलावों के बारे में आगे चलकर अगले एपिसोड्स में बातें करेंगे। और इसके पहले जो जानकारी मैंने दी वो बिल्कुल ही प्राथमिक जानकारी थी कि आपको कुछ परिचय हो सके। उनमें से जो पंचांग के बारे में जानकारी देने वाले कुछ एपिसोड्स की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर्स की कुछ अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। या ये भारतीय काल गणना क्या है, कालबोध क्या है, तत्वचिंतन क्या है, इसके बारे में कुछ अलग एपिसोड्स बनाए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनमें से ज्यादा एपिसोड्स देखने की कोशिश कीजिए। और आगे चलकर मैं टेक्निकली भी थोड़ा अपग्रेड होता रहूंगा। और इसके बाद में हाँ, मेरी ये कोशिश भी रहेगी कि मैं जो घड़ी बता रहा हूँ कि घड़ी मैं आपके सामने लाऊंगा कालायन नाम की, भारतीय काल गणना पर आधारित, तो वो भी उसकी एक छोटी सी झलक दिख आपको शायद अगले 1-2 एपिसोड्स में दिखाऊंगा। और इसके बाद आने वाले जो कुछ एपिसोड्स है उसमें टेक्निकल अपग्रेडेशन भी थोड़ा थोड़ा रहेगा और कंटेंट भी कुछ भारतीय कालगणना के और गहराई तक पहुंचने की कोशिश करने वाले रहेंगे। तो आपको हमेशा की तरह अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और एक अनुरोध है कि नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालना, जरूर डालना। मैं कमेंट्स को भी रिप्लाई करूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो ईमेल एड्रेस दिया है या यहाँ पर येलो स्ट्रिप में जो नंबर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ उस पर मैसेज के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए जुड़ने की कोशिश कीजिए। एक अनुरोध है कि डायरेक्ट फोन मत कीजिए, क्योंकि अभी फिलहाल घड़ी आपके सामने आने तक व्यस्तता बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि मैं आपका डायरेक्ट कॉल अटेंड ना कर पाऊं। तो अनुरोध है कि मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए जुड़िए या ईमेल एड्रेस से, या एटलीस्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट तो जरूर ही जरूर कीजिए। तो यहां से हमारा भारतीय कालगणना में और गहराई तक उतरने की एक यात्रा शुरू हो जाएगी। तो आपका इस यात्रा में स्वागत है।
आज का एपिसोड यहाँ हम खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मुद्दे के साथ, जो नई जानकारी आपको मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।